Supreme Court assess proposed to transfer Justice Yashwant Verma was based on collegium's procedure. Delhi judicial path. A brief look at the career of Justice Yashwant Verma, born on January 6, 1969 in Allahabad. 1992, enrolled as an advocate. October 13, 2014, appointed additional judge Allahabad High Court. February 1, 2016, took oath as permanent judge Allahabad High Court. October 11, 2021, appointed judge Delhi High Court, New Delhi. Responding to the proposed repatriation of Justice Yashwant Verma to the Allahabad High Court, the Bar Association of the court has asked if the High Court was a transbeen judicial path. भारत के जज साहब कौन है? जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर पर मिला करोड़ों कैश। चर्चा में क्यों? उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीश यशवंत वर्मा के प्रस्तावित स्थानांतरण और उनके आवास पर कथित रूप से नकदी बरामद होने की घटना के संबंध में चल रही गलत सूचना के बारे में स्पष्टीकरण दिया। घटना का रिवाज। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के बाद अफवाहें उड़ी, जिसे ऑनलाइन स्रोतों से और आगे बढ़ाया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत के आवास में आग लगने के बाद बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई। सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्टीकरण। स्थानांतरण का अग्निकांड या किसी कथित नकदी वसूली से कोई संबंध नहीं है। घटना से संबंधित आंतरिक जांच जारी होने की पुष्टि की गई। न्यायमूर्ति जो वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय में वरिष्ठतम में दूसरे स्थान पर हैं और कॉलेजियम के सदस्य हैं, को वापस उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, जहां वे वरिष्ठता में 9वें स्थान पर आ जाएंगे। वर्तमान स्थिति और अगले कदम। कॉलेजियम ने लिखित फीडबैक मांगा है। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया। वही पहले 33 थे, 33 + 1 हुआ है 34। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस 7 जजेस। 18 in 1950, 11 in 1956, 14 in 1960, 18 in 1978, 26 in 1984, 31 in 2009, 34 in 2019। तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने 2026 का जनगणना के आधार पर सीमा ने खिलाफ सर्वदलीय बैठक की अगुवाई की। India must develop a comprehensive heat strategy ahead of COP30. Early onset of summer and heat waves officially reported in Goa and Maharashtra during 2024, indicating changing climate pattern across India. फरवरी 2024 के दौरान गोवा और महाराष्ट्र में गर्मियों और गर्म हवाओं की जल्द शुरुआत की आधिकारिक सूचना दी गई है, जो पूरे भारत में जलवायु पैटर्न में बदलाव का संकेत है। उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक दर्ज किया जा चुका है टेम्परेचर। निष्कर्ष और सिफारिशें। भारत को एक स्पष्ट व्यापक राष्ट्रीय तापन रणनीति की आवश्यकता है, जिसे राष्ट्रीय अनुकूलन योजना के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। नवंबर में ब्राजील में होने वाले 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 से पहले इस रणनीति को अंतिम रूप देना और प्रस्तुत करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने 10वें रासीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जिसमें भू राजनीतिक बदलाव पर प्रकाश डाला गया तथा भारत और न्यूजीलैंड के बीच सहयोग पर जोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था से शक्ति आधारित भू राजनीति की ओर बदलाव। क्वाड, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान कॉल्ड अ क्वाड कंट्री। जापान शिंजो आबे। निम्नलिखित में किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने क्वाड शब्द का प्रस्ताव रखा? जापान। क्वाड द्वारा अपनाए गए विलिंगटन घोषणापत्र का उद्देश्य है क्वाड देशों के बीच उच्च दक्षता वाले शीतलन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना। मालाबार अभ्यास के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। एक अर्टीनिया अभ्यास 1991 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू किया गया। जापान 2010 में स्थायी भागीदार बना। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। क्वाड खुद को एक सैन्य संगठन से एक व्यापक ब्लॉक में बदल रहे हैं। वर्तमान समय में चर्चा करें। अभ्यास बोंगो सागर निम्नलिखित में से किसके बीच आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है? भारत और बांग्लादेश। मार्च 2025 थीम ग्लेशियर संरक्षण। विश्व मौसम विज्ञान 23 मार्च 2025 प्रारंभिक चेतावनी के अंतर को एक साथ बांटना। एमडेड सुधारना या सुधारना। एमिकेबल मित्र भाव से मैत्रीपूर्ण। एमिड बीच में मध्य में। एमिस गलत या अनुचित। एमिटी मित्रता मैत्री। एमिनिस्ट्री राजनीतिक अपराधियों का सामूहिक समाधान। अमाउंट संपूर्ण परिमाण होना, योग होना। एम्पीर विद्युत धारा की इकाई। एम्पियर बोलते इसी को। एम्यूज मन बहलाना।